मिस जूनियर आरजे के इस इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ कहना चाहिए? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया है कि इस चीज़ को मैं इसका हिस्सा बनूं, जज करूं, ये तो एक बात है, लेकिन इसकी वजह से मैं इतने सारे बच्चों से मिलूंगा, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 9 साल का है, और मेरे दोनों बेटे मतलब दिन भर जो मेरे घर में धूम मचती है जी, तो मतलब ऐसे कमाल कमाल के सवाल पूछते हैं वो, और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि मतलब वेरी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक नया फ़ोन खरीदा और मैं अपने फ़ोन के ऊपर जो चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ पुराने फ़ोन से नए फ़ोन से, मुझे बिल्कुल नहीं आता ये सब करना। डेटा ट्रांसफ़र में कॉन्टैक्ट करो, ये करो, मुझे नहीं आता। ये सारा का सारा मेरे 9 साल के बेटे ने मुझे कर दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चे इतने शार्प हो गए हैं, इतने मतलब यहाँ तक कि कौन सा पासवर्ड कैसे आपको रिट्रीव कैसे करना है, कौन सा ईमेल का आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट द किड्स आर सो शार्प टुडे, सो ब्राइट, तो इट्स एन ऑनर। मेरे ख्याल से मुझे इतना सीखने को मिलेगा इन बच्चों से, मैं तो खैर क्या बताऊंगा, पर ये लोग मुझे सिखाएंगे। अब मुझे पता चलेगा कि यार असली बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक नहीं? As far as I remember, लास्ट ईयर का जो चिल्ड्रंस डे था, मेरे बच्चे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें कोई बर्फ वाली लोकेशन पर लेकर जाए, उन्हें कोई बर्फीली जगह पर जाना था जहाँ बर्फ गिरती हो। बहुत ही मजबूरी में, क्योंकि मैं बहुत बिजी था शूटिंग में और मैं बहुत ज़्यादा उन्हें कहीं नहीं ले जा पाया, तो मैं उन्हें फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल ले गया और वहाँ पे एक बर्फ़ वाली जगह है जो उनके पास एक स्नो फ्लोइंग का एक बड़ा सा कमरा है, तो बस वो दिखा के मैं उन्हें ले आया। इट्स कॉल्ड स्नो वर्ल्ड आई थिंक। तो बस हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के चिल्ड्रंस डे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया हूँ। आई होप ये साल मैं कुछ कर पाऊँ। यार बचपन में ना मैं बहुत ही थोड़ा उद्यमी बच्चा था, मैं थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव था, जो कि मेरे ख्याल से आजकल मैं जितने बच्चे देखता हूँ ना, आज सब काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फिर भी हमारे टाइम में एटलीस्ट इतना तो नहीं था, हमारे पास गेम्स और आईपैड्स और ये नहीं थे खेलने के लिए, फ़ोन्स के ऊपर गेम्स नहीं खेला करते थे, वीडियो गेम्स इतने नहीं खेलते थे। बट फिर भी मैं अपने बचपन में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बहुत ही एंड टिल डेट एक चीज़ है कि मैं आज भी मुझे बहुत ये सुनना पड़ता है मेरी माँ से और मेरी बीवी से भी। दे ऑलवेज कीप टेलिंग मी, कीकू व्हेन विल यू ग्रो अप। ये अब तक ये सवाल पता नहीं मुझसे पूछा जाता है, बट आई रियली थिंक कि ज़्यादा ग्रो अप होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ चाइल्ड इन यू एंड बी एज यू आर, बिकॉज आई थिंक बीइंग अ चाइल्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो ज़्यादा ग्रो अप करने के एफर्ट ना करें। कोई आपसे ये भी कहे ना व्हेन विल यू ग्रो अप, और आई विल नेवर ग्रो अप, आई डोंट वांट टू ग्रो अप। अच्छा कीकू, ये बिग एफएम के साथ जो आपका इनिशिएटिव था, इसके बारे में प्लीज। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरजे ना, बीइंग एन आरजे एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जब मैं छोटा था तब रेडियो इतना बड़ा नहीं था कि रेडियो के बारे में और रेडियो पे बोलना, एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि भाई टीवी देखते थे थोड़ा बहुत तो हर जना एक्टर बनना चाहता था। बट टुडे बीइंग एन आरजे इज अ बिग थिंग। आजकल बच्चे एस्पायर भी करते हैं, बोलते भी हैं कि वो यही करना चाहते हैं जो ये रेडियो पे सुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन, के रेडियो पे इतना मेरे खुद के बच्चे। और आजकल वेरी फ्रैंकली कोई सीडीज वीडीज मैं खुद ही नहीं खरीदता, मैं इतने गाने सुनता नहीं जितना, मतलब मैं गाने की मैं डाउनलोड नहीं करता और मैं सीडीज नहीं खरीदता, सिर्फ रेडियो सुना जाता है। तो मेरे ख्याल से आजकल बिकॉज इतना चलन है रेडियो का, बच्चे रियली एस्पायर करते हैं। और बच्चे आजकल टॉकेटिव तो हैं ही यार, बहुत बातें करते हैं और बहुत ही हाजिर जवाब भी हैं। मेरा खुद का बेटा कितना हाजिर जवाब है, हर सवाल का जवाब होता है उसके पास, चाहे वो बहुत पॉजिटिव जवाब ना भी हो, लेकिन है तो सही। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग वेयर जो बच्चे रोज करते हैं उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसमें ही एक्सेल करने के लिए, विच इज़ आई थिंक ब्रिलियंट। जिन पैरामीटर्स में मैं बच्चों को जज करूँगा इस चीज़ में, वो वही हैं जैसे मैंने बताया, हाजिर जवाबी, जो कि किसी भी सवाल का जवाब दे दें, जो कि जवाब को सही होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक टेढ़ा जवाब भी वो दे सकते हैं, जो कि कभी कभी कहते हैं ना कि ये तो ओवर स्मार्ट आंसर हुआ, लेकिन चलता है एज फार एज यू हैव एन आंसर। तो बातूनी हो, बात करने का बड़ा शौक हो, बहुत बातें करें, साथ साथ में इंटरेस्टिंग बातें करें। जैसे कई बार बच्चे को आप एक टॉपिक दे दो, अब वो टॉपिक के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन वो बोलता है और वो बहुत बोलने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने अपने बच्चों में देखा है, मैं मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो एक न्यूज़ में कुछ सुन लेंगे, उसको दोहराएंगे जैसे उनको बड़ा पता है। उनका ये भी मानना है कि सर पापा मोदी जी को आ जाना चाहिए। मैं बोला तुम्हें क्या पता है यार,
ऊपर नीचे उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को आ जाना चाहिए ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं आजकल के बच्चे, तो बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। दीज आर द टू पैरामीटर्स दैट दे हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, दे लाइक टू टॉक, एंड प्लस दे आर विटी, दे आर स्मार्ट, दे आर हाजिर जवाब एज दे से। कॉमेडी विद कपिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितने भी कलाकार जुड़े हैं उनको सबको फायदा पहुंचा है। बीच में गलती की थी आपके पार्टनर ने, वापस आ गए। आप सोचना चाहेंगे कि इसके अलावा कुछ करें, जैसे कपिल अब फिल्मों की तरफ बढ़ गए हैं, तो आप इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं? सर पर आप एक चीज़ देखें, कपिल भी अपनी फिल्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो हमारा चल रहा है, उसमें भी उतना ही वक्त दे रहे हैं जितना पहले दिया करते थे। उसमें से वक्त निकाल के वो अपनी फिल्म कर रहे हैं। मैं अपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में से वक्त निकाल कर अकबर बीरबल कर रहा हूँ, या फिर और कोई काम कर रहा हूँ, अगर कुछ जो भी और अलग मैं काम करता हूँ, झलक दिखला जा किया मैंने। पर पॉइंट यही है कि जितने लोग कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से जुड़े हैं वो एक बहुत ही इंटैक्ट और बहुत ही कड़क टीम है। वो मुझे नहीं लगता वो टीम कहीं भी बिखरना चाहती है, या हमारी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम सब जुड़े रहें, क्योंकि अच्छा शो तब बनता है जब सही लोग साथ में आते हैं। तो ये किस्मत की बात होती है। यू नो समटाइम्स यू ऑल्सो फील के यार ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं चला, ये शो तो अच्छा था, बट एक जो फ्रॉम द राइटर्स टू द डायरेक्टर टू द क्रिएटिव टीम टू द ईपी टू एवरीबडी फ्रॉम द प्रोडक्शन, एवरीवन कमिंग टुगेदर ना, तो ये आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज अ फैंटास्टिक शो। और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कपिल शर्मा खुद वक्त निकाल के अपनी फिल्म कर रहे हैं। ये शो है और आगे भी रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। मैं जितना भी छोटा सा रोल था मेरा, लेकिन फिर भी शाहरुख खान एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। मेरा बहुत लंबा काम नहीं था, मेरी एक दिन की शूट थी, लेकिन जितनी भी थी जब मैं वहाँ पर पहुँचा, शाहरुख खान हैज़ ग्रेट रिगार्ड्स एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल द शो। वो शो के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। मेरे को याद है जब मैंने शूटिंग की थी तब वो और कलाकारों को जिन्होंने कोई शो पे आए थे कोई नहीं आए थे, तो जिनको अगर जानकारी नहीं है उनको भी ये बता रहे थे कि हाउ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शो। और ये शाहरुख खान का खुद का कहना था कि आई नेवर एक्सपेक्टेड के इंडिया में इस जॉनर में ऐसा, क्योंकि ये विदेशों में देखा है ये टाइप के शो जो कि इंग्लिश में एक गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट से ऊटपटांग बातें भी हो जाती हैं और ये होता है। अंग्रेजी फॉर्मेट में ऐसे शोज को चलते हुए देखा है, लेकिन हिंदी में ये हो सकता है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इट इज अ वंडर हाउ Kapil Sharma and the entire team with Kapil has come up with this thing and it's a fantastic show। और मुझे याद है शाहरुख खान मतलब डिटेल में कि इसके बाद इनकी एंट्री होती है, उसके बाद दादी आती है, पलक आती है, नहीं ये गुत्थी, उनको नाम के साथ पूरे शो के बारे में पूरी जानकारी है और वो बहुत बहुत पसंद करते हैं इस शो को। सो एंड प्लस ही वाज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर यार, बहुत ही लैविश और रिच तरीके से। मैंने तो महबूब स्टूडियो में यहाँ बैंड्रा में शूटिंग की थी, पर एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो। दुबई में आपने शूट किया, दुबई का कुछ खास कुछ अलग हुआ वहाँ पे शूट के दौरान? सर दुबई में वही है कि हम इतना एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी हम जानते हैं शो की कितनी है, लेकिन फिर भी हम इतनी उम्मीद नहीं करते कि यार हमें धक्का मुक्की में रियली बाउंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को कंट्रोल करने की, जो कि बम्बई में हम जिस तरह आपने देखा है मॉल वॉल में भी हम घूमते हैं क्योंकि बम्बई में रहते हैं, तो शायद यहाँ के लोगों को फिर भी देखने की आदत है। दुबई में अचानक रियलाइज हुआ कि हाउ फेमस एंड हाउ बिग द शो इज़। द शो इज़ ह्यूज। 4000 की कैपेसिटी थी ऑडिटोरियम की। ऑडिटोरियम के सारे टिकट्स तो बिकी गए थे, साथ में लोग बाहर खड़े थे जो टिकट्स उम्मीद में थे कि उनको और टिकट्स मिल जाएंगे, लेकिन 4000 लोग तो ऑलरेडी, और जो एकदम फ्रंट रो का टिकट था वो आई थिंक मेरे ख्याल से 1000 दिरहम का, जो कि करीब समझो 17-18 हज़ार रुपए का टिकट है, वो तक बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें रियलाइज हुआ कि क्या होता है मुंबई में शूटिंग करते करते एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाते जाते ऑब्वियसली ट्विटर फेसबुक से थोड़ी जानकारी मिलती है कि कितना पॉपुलर है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप बम्बई के बाहर निकलो और देश के बाहर निकलो तो पता चलता है कि कैसे लोग इस शो को इतना लाइक करते हैं और मतलब पागल है शो के पीछे। तो इसलिए दुबई ने एक जरा आंखें खोली कि यार यू नो देयर इज अ ह्यूज मार्केट आउट देयर एंड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑफ द शो। चिल्ड्रंस डे पर मैं सभी बच्चों को विश करना चाहूँगा। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप जैसे हैं वैसे रहें। कई बार बच्चे भी ये कहते हैं कि यू नो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम जब बड़े होंगे ये करेंगे, हम जब बड़े होंगे वो करेंगे। वेरी फ्रैंकली बच्चों, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं काश मैं बच्चा ही होता। तो वो वाले दिन आपको तब याद आएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा बड़े होने की जल्दी ना करें। प्लीज़ स्टे एज यू आर एंड चाइल्ड्स हार्ट इज़ द मोस्ट प्योर हार्ट।
and I love my children, I love my childhood, and I love you all.